हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ दीक्षा सावनेर। मैं खंडवा से हूँ, मतलब माय ओरिजिन इज़ फ्रॉम खंडवा। उसके पास में एक गांव है। अभी इंदौर में रह रही हूँ 3 सालों से। मैं बीएफए कर रही हूँ, विच इज़ बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स, क्योंकि मैं कभी भी फाइन आर्ट्स बोलती हूँ तो बहुत सारे लोगों को फाइनेंस सुनाई देता है, इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन दिस फाइन आर्ट्स। तो मैं फ़ाइन आर्ट्स कर रही हूँ। ये 4 साल की डिग्री है मेरी। मैं आर्टिमिशिया कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मैं थर्ड ईयर में अभी हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। इसमें फ़ाइन आर्ट्स इन पेंटिंग कर रही हूँ, मतलब फ़ाइन आर्ट्स इन स्कल्पचर भी होता है। तो और मैंने 12th तक मेरा सब्जेक्ट पीसीएम था। मैंने 12th तक पीसीएम से पढ़ाई करी है, और बहुत एक अच्छी अच्छी तो नहीं, बट एक हाँ स्टोरी है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मतलब पीसीएम स्टूडेंट। और फिर ऐसा भी नहीं था कि मेरा पीसीएम ख़राब था, मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी। 12th जब हमारी ख़त्म हो गई, देन मेरा एडमिशन हो चुका था। तो मैंने भोपाल से अपना 11th 12th किया है। तो तब तक मेरा एडमिशन, मतलब 12th के बाद इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो चुका था। बट मैंने बोला ये तो अपने से नहीं हो पाएगा, मतलब इतना पढ़ लिया, अब आगे नहीं पढ़ा जाएगा अपने से ये चीज़। तो फिर मैंने यहाँ, मतलब मेरा एडमिशन हो गया है। मैं जिस दिन एडमिशन करवा के आई हूँ उसी शाम को मतलब पापा मम्मी सब हाँ ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं अंदर ही अंदर सर्च कर रही हूँ कि सबसे नियरेस्ट, क्योंकि पता था घर वाले बहुत दूर नहीं जाने देंगे। सो नियरेस्ट इंदौर तो मतलब मेरी मम्मी का मायका इंदौर का है, तो इंदौर तो बहुत पास में मेरे। तो इंदौर में कॉलेज था। सो आई अप्लाइड, और मेरा हो गया। अब 1-2 दिन बाद मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया और हो गया। अब 1-2 दिन बाद मैं पापा को बोलती, पापा मम्मी हो गया, इंदौर जाना है, मतलब ऐसा ऐसा हो गया, बस पैसे भर के आना है और अब इंदौर शिफ्ट होना है। एकदम से ऐसा जो धमाका फोड़ा है मैंने, क्योंकि मुझे पता था मुझसे वो चीज़ नहीं होगी। मैं 11th 12th तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, बट मुझे ये ज़रूर पता था कि एग्जैक्टली मुझे क्या नहीं करना है। दिस वॉज द होल स्टोरी। थोड़ा अगर ये डिग्री लेते हो तो आगे फिर आपको ना दूसरी, जैसे अगर आपको वापस से किसी और फील्ड में जाना है तो वो नहीं हो पाएगा, फिर आपको वापस से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। मास्टर्स में आपको सारी डिग्री नहीं मिल सकती। बट अगर आप कुछ और कर लेती, मैं अगर इंजीनियरिंग समथिंग, तो फिर मेरे पास शायद और आगे फील्ड्स ओपन हो जाती और ज़्यादा। बट ठीक है, आई एम हैप्पी। मैं इससे खुश हूँ कि एटलीस्ट ना मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगी अपनी लाइफ में अगर मैंने कुछ गलत डिसीजन भी लिया तो, क्योंकि वो डिसीजन मैंने खुद ने लिया मेरे लिए। तो मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगी। अगर कोई और मेरे लिए डिसीजन लेता, और या फिर अगर मैं मम्मी पापा के पसंद से कोई चीज़ करती, तो माइट भी मैं शायद ज़िंदगी भर ना उनको कहती रहती, कोसती रहती कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो ये करना था पर मैं ये कर ही नहीं पाई, ऐसा वैसा ये वो। बट ऑब्वियसली मैं, मेरी लाइफ के डिसीजंस मैंने लोग कुछ भी बोलते रहे, आई डोंट केयर। मैं सुनूंगी सबकी, करूंगी अपने मन की। सो दिस राइट नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट फ्यूचर, बिकॉज 4th ईयर इंटर्नशिप करनी है, और अब थोड़ा जॉब वगैरह के उसमें देखना है, या कुछ काम करना है, कमीशंस चाहिए, सब चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। सो देखते हैं क्या होता है, आगे का तो पता नहीं। सो राइट नाउ आई मीन ऐसा बीच में लटकी हुई लड़की जिसको नहीं पता है कि उसको अभी अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, तो अब वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करेगी धीरे धीरे, हर फील्ड में घुसेगी, हर चीज़ करेगी। सो अब मैं, मतलब आई विल स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स विच आई फील है कि अभी भी मेरे ग्रेजुएशन को, मतलब ग्रेजुएशन के जितने साल होते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी के ट्राई एंड एरर के साल होते हैं। आप इन सालों में कुछ भी करो, मतलब नई चीज़ें सीखो, घूमने जाओ, नई जगहों पे जाओ, नए लोगों से मिलो, नई स्किल्स, न्यू स्किल्स सीखो। और मतलब जितनी बकवास, जितने जितने आवारा बन सकते हो उतने आवारा बन जाओ, बिकॉज आफ्टर ग्रेजुएशन आप एक रियल उसमें जाते हो, और फिर
रियल दुनिया में जाते हो। मतलब अभी तक तो हम डिल्लू-लुल्लू में घूम रहे हैं कि ठीक है यार, मतलब बढ़िया मस्त ज़िंदगी है, घर वाले उठा रहे हैं खर्चा, अपने को कुछ नहीं करना है। अपन इसमें जब तक घर वाले खर्चा उठा रहे हैं तब तक अच्छी चीज़ें सीख लो, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि उसके बाद तो कमाना है भाई, फिर तो तुम 9 टू 5 पूरी, मतलब तुमको पता ही नहीं चलेगा कि सुबह कब हो गई, शाम कब हो गई, दिन कब गुजर गया, समझ ही नहीं आएगा। 12th तक जैसे मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है, बट मुझे अब ऐसा हो गया है, अब लगता है कि नहीं भाई, हाउ वुड आई से कि मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस मुझे मैंने वो किया ना हो गया कि मुझे अब सब चीज़ें करनी है। तो कंटेंट क्रिएशन तो मैंने शुरू कर ही दिया है। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम टेकिंग अ स्टेप, आई एम टेकिंग अ स्टेप टूवर्ड समथिंग न्यू, जो मैं बिल्कुल यूज टू नहीं हूँ, बिल्कुल भी यूज टू नहीं हूँ, कैमरे से तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। कंटेंट क्रिएशन वॉज द वन थिंग, एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे बताएं कि मुझे क्या चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, वॉट यू गाइज थिंक आई शुड लर्न, कि हाँ तुझको ये सीखना चाहिए, ये स्किल सीखनी चाहिए, या फिर दिस इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन कौन सी स्किल्स है जो आपने सीखी एंड इट्स प्रॉफिटेबल टू यू, तो मैं भी सीखूँ, मैं भी उसको